SFVG क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले मैं रिटेल ट्रेडर्स की एक कॉमन मिस्टेक को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो लोग देखते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपर ट्रेंड में जा रहा है, अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को एंट्री करना होता है, तो वो लोग यहाँ पर वेट करने लगते हैं कि जब मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो वो यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, तो अब यहाँ पर ब्रेकआउट को देखकर लाखों रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए हमें इस तरह से बीच में एंट्री नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस तरह के पुलबैक को कैसे ट्रेड किया जाता है, जब आप फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को इस वीडियो में समझ जाएंगे तो आप पुलबैक को भी सही तरीके से ट्रेड करना सीख जाएंगे। तो चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आइए पहले एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप से शुरुआत करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। गाइस, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अप साइड या डाउन साइड जाता है तो हमें 3 कैंडल्स के बीच में गैप्स बनते हुए दिखते हैं, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप को हम इम्बैलेंस या एफिशिएंसी भी कहते हैं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। जब भी मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता है तो उसका मतलब होता है कि वहां मार्केट में स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, और जब भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स यानी कि इम्बैलेंस बनता है तो मार्केट मैक्सिमम टाइम उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने जरूर आता है। जैसे कि यहाँ पे आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये हमारा बुलिश डायरेक्शन का चार्ट है और यहाँ पे मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे मार्केट अपने हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ बुलिश डायरेक्शन में फेयर वैल्यू गैप को पता करने के लिए सिंपली आपको पुलबैक में जो लास्ट रेड कैंडल बनी हुई हो उस रेड कैंडल के हाई को मार्क करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ पे एक पुलबैक दे दिया है। अब पुलबैक में जो लास्ट रेड कैंडल है वो ये वाली है, तो हमें सबसे पहले इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें इस दूसरी कैंडल को कुछ नहीं करना है और ये तीसरी कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर इस लास्ट रेड कैंडल के हाई को और इस तीसरी कैंडल के लो को मार्क किए तो हमें यहाँ पर एक गैप बनते हुए दिख रहा है। यही वह गैप है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस या एफिशिएंसी कहते हैं। इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से एग्रेसिवली ऊपर गया है। जब मार्केट में इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है तो ये मोमेंटम स्मार्ट मनी के द्वारा कराया जाता है, यानी कि इस दौरान मार्केट में काफी बड़ा अमाउंट ऐड हुआ होता है। इसीलिए हमें इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट में बड़ा अमाउंट स्मार्ट मनी ही ऐड करते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूं। तो अब हम यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लिया है। अब इसी तरह से आपको दूसरा फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली सेकंड वाली कैंडल यानी कि इस वाली कैंडल के हाई को मार्क करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ये वाली कैंडल है इसे कुछ भी नहीं करना है और जो थर्ड ये वाली कैंडल है इसके लो को मार्क करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे इस कैंडल के हाई और इस थर्ड कैंडल के लो को मार्क किए तो यहाँ पे भी हमें एक डिफरेंस क्रिएट होता हुआ